यूपीपीसीएसपी एग्जाम जो आपका 12 जून को हुआ था कि उसमें जीएस फर्स्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसमें मैंने कम ही क्वेश्चन आपको दिखाए हैं क्योंकि इतना स्पेस मोबाइल में नहीं बचा था। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो आप जाकर चेक कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 पर थे हम। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आपका क्वेश्चन आया था वो क्या था कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना था। इस क्वेश्चन के बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था तो इसलिए मैंने ये छोड़ दिया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन किस तरह थे। ये भारत के जल प्रपात थे और ये उसकी स्थिति थी कि वे कहाँ कहाँ पर है। ठीक है ना। जो 21 क्वेश्चन था वो आपका आया था टी माल्थस ने दी माल्थ्यूसियन थ्योरी नामक सिद्धांत दिया था जो किससे संबंधित था। तो उनका ये सिद्धांत जो था वो जनसंख्या से रिलेटेड था, पॉपुलेशन से। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है। मुझे इसके बारे में पता नहीं था, मैंने तुक्का मार दिया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, बट आई थिंक जब मैंने आके देखा था तो इसका ये वाला था शायद, जो पता नहीं है, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित था। मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप देख कर चेक कर सकते हो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। ये क्वेश्चन जो था इसके अब दो आयोग ने जो है मतलब दो इसके आंसर बताए। एक तो इसका निमोनिया है, एक आ जाता है छोटे बच्चों में मेनिनजाइटिस के एक स्वरूप का। इन दोनों में से एक करेक्ट आंसर होगा। अगर दोनों करेक्ट है ये तो आपका मतलब मैंने निमोनिया लगाया है तो दोनों ही सही जाएगी क्योंकि इसके दो आंसर सही बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, मतलब ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होते हैं, मेथेन भी होती है, बट आर्गन नहीं होती। आर्गन क्या है? आर्गन एक इनर्ट गैसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंदर भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। तो जो चल रहा था अभी वो कौन सा था? ऑपरेशन गंगा था। ठीक है, एक बार मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। 26 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंदर लक्षित समूह है? तो वो है फुटपाथ विक्रेता। ठीक है, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो वाला प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है ये 3 देशों में विभाजित है। दूसरा है कि इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई थी। तो दोनों कथन आपके सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना था। ये सूची फर्स्ट है कि अधिकारियों के नाम है और इनके कार्य है। ये मैंने इनका ये लगाया था, मैंने चेक भी नहीं किया है ये। ठीक है, तो मुझे पता नहीं है कि ये इसका आंसर क्या होगा, तो आप चेक कर सकते हो। जो आंसर बिल्कुल करेक्ट है मैं आपको वो ही बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो जैन धर्म जो है उसका सबसे ज्यादा भाग नगरीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया था क्वेश्चन। ये विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष है और इनके ही राज्य किस राज्य से संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 31 उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ। मैंने तुक्का मारा था इसमें भी, बट मुझे नहीं पता है कि इसका आंसर करेक्ट कौन सा है। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ये भी मुझे नहीं पता था। ठीक है ना, ये काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था तो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी 1/3 की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित समाजशास्त्रों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचारों को जो है विस्तार से बताया था? ये क्वेश्चन भी मुझे नहीं पता था। नेक्स्ट आता है नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? तो 3 मूर्ति भवन को। ठीक है, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा क्या है? सबको पता है, कोच्चि है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी की पानी के संरक्षण सक्षम बनाना है? तो वो है आपकी हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में भी मुझे नहीं पता था जिसमें आपको सम्मिलित करना था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना था। ठीक है ना, इसमें ये आपकी क्रांति और ये किससे संबंधित है? ये था जो गोल्डन क्रांति है वो बागवानी और शहद से है। ग्रे क्रांति किससे है? वो आपकी ऊरक से है। पीली क्रांति सबको पता है तिलहन से है। काली और ब्लैक जो क्रांति है, ब्लैक रेवोल्यूशन कह सकते हैं हम, तो वो किससे है? वो हमारी पेट्रोलियम उत्पादन से है। तो आपका 2413 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर श्रेणी अवस्थित है? इसमें मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। ठीक है ना, तो मैंने छोड़ दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो मैंने लगाया था वो रेओन, क्योंकि रेओन आई थिंक स्टार्च नहीं है।
नियोप्रीन रबड़ है, सबको पता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। जो स्पॉट में मैंने नेट पे सर्च करके देखा था कि वो सिंथेटिक स्वीटनर थी, मतलब संश्लेषित मधुरक थी, बट रेयन स्टार्च नहीं आता, तो मैंने इसमें यही आंसर लगाया था। ये वाला क्वेश्चन जो था ये भी मुझे नहीं पता था कि इनको काल कर्म अनुसार लगाना था कि मुर्गी का युद्ध पहले हुआ था या पार्टोनेवा का हुआ था या शकरखेड़ा का होता है बेदरा का। ये तो काफ़ी डीपली पढ़ते हैं तब हमें याद रहता है, ठीक है ना, इसे मैंने छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य और 1975 में स्थापित किया गया था, तो वो था आपका कतरनिया घाट, ठीक है ना। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, ये मुझे नहीं पता था, मैंने छोड़ दिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो वो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों की रक्षा करना, वो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना था, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या किया था, मुझे पता था जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ठीक है ना, 2.5 दिन का झोपड़ा वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, तो मैंने उसके हिसाब से ही लगाया था। मुझे इन दोनों में याद है कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, फिर फ़र्क सिर्फ ये आया था इसमें, तो मैंने डी लगाया था और बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरा गया था। थोड़ा बहुत तुक्का भी कभी कभी सही लग जाता है। इसमें आपको ये बताना था, इसके बारे में मुझे ये मेरा गलती क्या है, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। ये था कि क्षेत्र है और उसके लिए कौन सी किससे लेवर का जो नॉइस लेवर हो क्या होना चाहिए, ठीक है ना, तो इसमें आई थिंक ये सी सही था, मैंने डी लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये भी मुझे नहीं पता था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना था। ज्योग्राफी में मुझे बिल्कुल नहीं आती है, ज्योग्राफी मैंने एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी है क्योंकि इस वजह से, मतलब क्वेश्चन का लेवल इस तरह था कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है ना 6 से लेकर 12 तक, तो ईजिली हमारा प्री तो निकल ही जाएगा। मैंने फर्स्ट टाइम दिया है ना, तो मुझे ये पता चल गया अगर मैंने एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट की कंप्लीट की है 6 से लेकर 12 तक, तो प्री एग्जाम तो बहुत ईजिली निकल जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के शुरू में कौन सा देश जो है वो इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर आया, तो वो चीन रहा है, ठीक है ना। और ये वो पारिस्थितिकी निकेत के संबंध में आया था, तो मैंने केवल फर्स्ट लगाया था, लेकिन आई थिंक इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों सही थे, मैंने स्किप कर दिया था। ये वाला भी मैंने छोड़ दिया था, मुझे समझ नहीं आया था कुछ, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड था, मुझे ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं आती। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी मुझे नहीं पता था। इसमें भी जो पहाड़िया पर्वत है ये भारतीय राज्यों की अवस्थित बताई थी, नेगेटिव मार्किंग थी तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी इतना, क्योंकि काफ़ी तुक्के मैंने लगा दिए थे जो गलती गए थे। अब इतने सारे लगा दी तो बिल्कुल ही 0 आ जाते मेरे मार्क्स। वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना शुरू करने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजय को काल क्रमानुसार लिखना था, किसी रणथंबोर वारगढ़ गुजरात तोड़, तो मुझे नहीं पता था इसके बारे में। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसे संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। तो सबको पता है, सबसे पहले जो है संघर्ष का कार्यक्षेत्र आता है, ठीक है ना, उसके बाद नागरिकता दी गई है सिटीजनशिप, उसके बाद दिया गया है डीपीएसपी, उसके बाद आपके ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आती है। तो आपका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड ये वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। कितना इजी क्वेश्चन है पॉलिटी का तो हार्ड क्वेश्चन भी आ सकते थे कि कौन से आर्टिकल्स में क्या है, ये सब पूछा जा सकता था। पेपर का लेवल सही था। निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 उसके आधार पर अवरोही क्रम में लगाना था, ये भी मुझे नहीं आता था कि मैंने स्किप कर दिया। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए, तो केंद्रीय गृह मंत्री असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने किए थे। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो ये दोनों सही है। औरंगजेब की शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना, ये मुझे नहीं पता था, इसे मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 को दिया जाना सिनोवैक है, मैंने इसमें mRNA वैक्सीन लगाया था, बट इसमें जो मैंने कई चीज़ों में देखा है तो संपूर्ण वायरस का टीका भी बता रहे हैं और गैर प्रतिकृति वायरल वेक्टर भी बता रही है। ये दोनों इसका आंसर में कोई से भी करेक्ट हो सकता है, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे नहीं आता था। फिर आपका निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पहला एकल खिताब जीता, तो PV संधू ने जीता है। जल जीवन मिशन योजना, ये भी मुझे नहीं पता था। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नकरणीय है, कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, तो वो ऊन है, ठीक है। और ये जो घटनाएं दी गई थी इनको भी इनके काल क्रमानुसार लगाना था, ये भी मुझे नहीं आता था, तो मैंने स्किप कर दिया। ये वाला भी मुझे नहीं पता था कि कौन कौन से राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या क्या है, मुझे श्योर नहीं थी, तो मैंने इसलिए स्किप कर दिया। अब आता था सल्फर ड्रग जो है को क्या एक मतलब किस प्रकार की औषधि है, तो वो हमारी एनाल्जेसिक मतलब पीड़ाहारी है। ये क्वेश्चन था आपका कि अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पूछो कि 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारतीय किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, तो शायद सज्जन प्रकाश ने जीता है, मैंने लेकिन साक्षी बालकृष्ण ने लगाया था, ये गलत गया है। नेक्स्ट आता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो UNDP ने निधनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा एक सही है, तो आय निर्धनता मानव निर्धनता दोनों सही है। इनकम पॉवर्टी भी आती है, ह्यूमन पॉवर्टी इसमें दोनों आती है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ये मुझे नहीं पता था कि डॉल्फिन डे बनाने की उन्होंने घोषणा कब की है, मुझे करेक्ट आंसर भी इसका नहीं पता है। और मुझे सेकंड ये वाला भी नहीं पता था 70 वाला।
ठीक है ना। जो आर्य स्तंभ वाले मच्छी की विशेषताएं मिलती है, और मुझे ये वाला भी श्योर नहीं थी मैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन का लेवल किस तरह का है। निम्नलिखित में से ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? पेट्रोल इंजन और डीजल दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो केरल का रबड़ ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट आता है संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में दी गई थी? तो केशवनाथ भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दी गई थी। अगला जाता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है? मैंने जब भी कथन आई है ना, मैंने 1 और 2 दोनों लगाया, तो काफ़ी सारे तो मेरे सही गए और काफ़ी सारे गलत गए हैं। तो मेरा इसमें ये भी सही गया था। ये मुझे आता ही नहीं था कि ये व्यक्ति थे, इनके कार्य बताने थे, जो उनके पद मतलब किस पद पर है ये, तो मुझे पता ही नहीं थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तनधारी अंडे देता है? सबको पता है कि डीना स्तनधारी अंडे देता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। 45वें ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वही फर्स्ट और सेकंड, मैंने तो तुक्के मारे थे। जनसंख्या लाभांश है, ये मुझे नहीं पता था। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में है? तो तुर्कमेनिस्तान में है। ये मुझे नहीं पता था कि प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। यह है कि अशोक का कौन सा शिलालेख जो है वो धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में बताता है? तो द्वितीय शिलालेख बताता है। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? अब इको आ रहा है, तो मतलब इको पर्यावरण से रिलेटेड रहता है, तो जो पर्यावरण से मित्र वर्ग है। ये वाला क्वेश्चन जो है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना था, मुझे इसमें बिल्कुल आइडिया नहीं था, बट मैंने तुक्का मारा था और तुक्का बिल्कुल सही गया था। 3, 4, 1, 2। मतलब जो ओसाका है वो सूती वस्त्र के लिए है, और जो डेट्रॉइट है वो मोटर वाहन के लिए। क्यूबा किसके लिए? क्यूबा हो जाएगा शिकार के लिए। सेंट पिट्सबर्ग हो जाएगा पोते निर्माण के लिए। तो आज की वीडियो में बस हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट में जरूर बताएं।